हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट एफ सच दैट आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ एक्स इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आप ऑप्शन में देखें तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो यानी कि एफ एक्स के जीरोस की बात की गई है इन गिवन इंटरवल्स में। ठीक है, कितने अलाई करेंगे कितने नहीं होंगे। एक और चीज यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जो इंटरवल आपको प्रोवाइडेड है ये सारे पॉजिटिव हैं, है ना, ग्रेटर देन जीरो है। तो जब हम एफ एक्स जीरो फाइंड आउट करने जाएंगे तो ये जो एफ एक्स की वैल्यू जीरो दे रखी है ये कहाँ पर दे रखी है, एक्स इक्वल टू जीरो पर दे रखी है। तो ये जीरोस पर तो कोई रोल प्ले करने वाला है नहीं फॉर दीज कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपन फंक्शन यूज करने वाले हैं वो है एक्स स्क्वायर साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि सारी वैल्यूज इंटरवल में कैसी है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पर इसको जीरो करना है और इसके जीरोस फाइंड आउट आपको करने हैं। अब ये फंक्शन जीरो कब होगा, या तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या फिर साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर ये जीरो हो जाए। अच्छा, ये जीरो कब होगा, ये जीरो तब होगा जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा। वो केस तो हम ले ही नहीं रहे ना, हम तो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो वाले केसेस ले रहे हैं। तो ये पार्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ फोकस हमें इस पार्ट पर करना है कि ये कब जीरो होगा। अब साइन थीटा जीरो होगा एन पाई पर, ये बेसिक रिजल्ट अपने को पता है। तो यहाँ से जो पाई अपॉन एक्स स्क्वायर है ये कैसा हो जाएगा, दैट इज एन पाई, वेयर एन कहाँ से बिलोंग करता है, आपका इंटीजर से बिलोंग करता है। पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, प्लस माइनस वन अपॉन रूट एन। ठीक है, अब एन यहाँ पर तो आप नेगेटिव रख नहीं सकते, तो एन यहाँ पर क्या बिलोंग कर जाएगा आपका, दैट इज नेचुरल नंबर्स, ना तो जीरो हो सकता है। एक और चीज जो हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी कि यहाँ पर सारे एक्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो ये नेगेटिव तो नहीं होगा, यानी कि जो एक्स अपन यूज करने वाले हैं वो सिर्फ कैसा होगा, दैट इज इस वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, और एन जहां पर आपका होगा नेचुरल नंबर। तो ये अपना फाइनल एक्स निकला है जिस पर हमें काम करना है। अब आते हैं पहले ऑप्शन पर, ऑप्शन ए पर। ये कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इन द इंटरवल ए क्लोज इंटरवल 1 अपॉन 10 टू द पावर 10 टू इन्फिनिटी। यानी कि एक्स ऐसा होना चाहिए जो इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर लाई कराते हैं। तो जो ये आपका 1 अपॉन 10 की पावर 10 दे रखा है, ये क्लोज्ड है, सो दैट इज दिस। और यहाँ पर लाई करेगा आपका 1 अपॉन रूट एन एंड दिस इज इन्फिनिटी। ठीक है, रेसिप्रोकल कराते हैं यहाँ से, तो ये इन्फिनिटी का और ये इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है आपकी, तो ये हो जाएगी आपकी जीरो, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल, एंड दैट इज ये हो जाएगा रूट एन एंड दैट विल बी 10 टू द पावर 10। क्लियर है, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो हो जाएगा जीरो एंड दैट इज एन एंड 10 टू द पावर 20। अब एन कैसा है, यहाँ पर नेचुरल नंबर लेकर के चल रहे थे, 10 टू द पावर 20 कोई नंबर तो होगा। तो यहाँ से अगर आपको जीरो से ग्रेटर देन चाहिए तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा एंड 3 मिलेगा एंड सो लास्ट ये तो मिलने ही वाला है 10 टू द पावर 20। तो एटलीस्ट होगा, कोई बहुत बड़े नंबर्स आएंगे बट इनफाइनाइट तो नहीं होंगे, कहीं ना कहीं जाकर के काउंटिंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी आपकी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो नहीं होने वाले इसमें। तो यहाँ पर ही तो ये कह रहा था इनफाइनाइटली, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज नो सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल, तो इसको भी चेक कर लेते हैं अपन यहाँ पर। सो यहाँ पर जो दे रखा है बी पार्ट के लिए, यहाँ पर 1 अपॉन रूट एन कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, दैट इज इनफिनिटी एंड फ्रॉम 1 अपॉन पाई। क्लियर, यहाँ से फिर से वही रेसिप्रोकल कराइए, ये हो जाएगा जीरो एंड दैट इज ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एन और ये हो जाएगा आपका पाई। स्क्वायर कीजिए, ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर एंड दैट इज एन ओनली एंड दैट इज पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर की वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग कुछ होगी। तो जीरो से 9 पॉइंट समथिंग में आपके पास में जो नेचुरल नंबर पढ़ने वाले हैं वो 1 2 3 एंड अप टू 9। तो ये कितने 9 सॉल्यूशन यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, बट ये क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन। तो ये तो गलत हो गया, है ना, ये कुछ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे मिलेंगे इसमें। ऑप्शन सी की अगर बात करते हैं, द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो इन दिस इंटरवल, तो यहाँ पर भी लाई करा लेते हैं 1 अपॉन रूट एन, जो कि जीरो से 1 अपॉन 10 के बीच में लाई कर रहा है, 1 अपॉन 10 टू दी पावर 10 के बीच में। रेसिप्रोकल कराते हैं तो ये हो जाएगा आपका दैट इज 10 टू दी पावर 10 और ये हो जाएगा आपका रूट एन एंड दैट इज इन्फिनिटी। सो स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा 10 की पावर 20 एंड दैट इज एन इन्फिनिटी। सो यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है, कोई नेचुरल नंबर आएगा, बट ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो इसमें कैसे मिलने वाले हैं आपके इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ये तो कह रहा है फाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ये भी आपका कैसा हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें, हैज मोर देन 25 सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 1 अपॉन रूट एन है आपका डी पार्ट में, 1 अपॉन रूट एन ये लाई कर रहा है आपका
1/पाई और 1/पाई स्क्वायर के बीच में, ठीक है। रेसिप्रोकल कराते हैं यहाँ से तो हो जाएगा पाई एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एन एंड दैट इज पाई स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा पाई स्क्वायर एंड दैट इज एन एंड दिस इज पाई की पावर 4। सो पाई स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग कुछ होगा और पाई की पावर 4 करते हो तो 97 पॉइंट समथिंग कुछ आपको मिलने वाला है। क्लियर है? तो 9 से 97 के बीच में अगर आप देखते हो सो 10, 11 एंड अप टू 97 तक आप जा सकते हो, तो ये काइंड ऑफ नेचुरल नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर इतना तो दिख रहा है कि मोर देन कितने हैं, 25 सॉल्यूशन है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये आपका डिटेल सॉल्यूशन रहा। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।